नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार की सियासत की बात की जाए तो लगता है कि एक नए परंपरा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। बात की जाए तो कई लोग 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बागी हो गए थे। बात की जाए जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल या फिर भारतीय जनता पार्टी की कई उम्मीदवार जो और कई नेता जो पार्टी के थे, वो चुनावी मैदान में उतरे और अलग से चुनाव लड़ा। ऐसे में आज जो बड़ी खबर बिहार में हुई वो ये कि मनजीत सिंह ने वापस जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। बैकुंठपुर से 2020 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मिथिलेश तिवारी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं इसको सर, नई परंपरा शुरू हो गई क्या? अब ये परंपरा की शुरुआत जिन्होंने की है उनको ये परंपरा मुबारक। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय ये तय किया था कि जो लोग भी पार्टी का विरोध करेंगे या गठबंधन का विरोध करेंगे, पार्टी उनको चिमटे में से भी नहीं छुएगी। और आपने देखा होगा हमारे कई महत्वपूर्ण नेता पार्टी छोड़ के गए, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया और उनको आज तक पार्टी ने उनको वापस नहीं लिया। और इसी बीच हमारी भभुआ की माननीय विधायक थी रिंकी रानी पांडे, उनके खिलाफ श्रीमान प्रमोद सिन्हा जी जो जदयू के नेता थे वो चुनाव लड़े, उसके कारण रिंकी रानी पांडे को हारना पड़ा और उनको भी लेकर के उपाध्यक्ष बना दिया गया। फिर हमारे प्रवक्ता थे पार्टी के मनोज शर्मा जी जो गोह के विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे, और रिंकी रानी पांडे भी सिटिंग एमएलए थी। गोह के हमारे विधायक के खिलाफ भी जनता दल यूनाइटेड के एक मान्यवर नेताजी चुनाव लड़े और उनको भी जदयू ने वापस लेकर के और उनको भी पार्टी का पद दे दिया। और आज हमारे खिलाफ जो सज्जन चुनाव लड़े थे उनको भी जनता दल यूनाइटेड ने अपने पार्टी में वापस लिया है और उनको सुना है जैसा कि प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। मैं उनको शुभकामना देता हूं। और आज मैंने बयान देखे हैं कि उसमें उन्होंने बयान दिया है कि मैं पुत्र हूं, पिता के पास आ गया हूं। और कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आए और लोगों का कहना था, ये मेरा कहना नहीं है, लोगों ने ये बात कहा कि हमेशा जब पुत्र कोई बड़ा काम करके आता है तो पिता की तरफ से उसको इनाम मिलता है। अब अगर गठबंधन के साथी को हराना ही पुत्र का कोई बड़ा काम था तो उनको इनाम मिला होगा, तो पिता को भी मुबारक और पुत्र को भी मुबारक। क्या लगता है जो सिलसिला है अब ये शुरू हुआ है, क्या आपके यहाँ से जो लोग थे उन लोगों की स्वागत होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमारी पार्टी का निर्णय हमारी पार्टी के आला कमान द्वारा होता है। हम लोग एक सिपाही हैं पार्टी के। मैं तो 31 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। मुझे भी 2005 में पार्टी ने टिकट दिया था, फिर टिकट नहीं मिला। 10 साल में पार्टी का काम करता रहा, 15 में टिकट मिला। तो आज जो सज्जन जनता दल यू ज्वाइन करने आए हैं उनको हम 15,000 से हराए थे, जिस समय लालू जी और नीतीश जी दोनों एक साथ थे। और इस बार चूँकि हमारे यहाँ आपदा इतनी बड़ी थी बाढ़ के कारण, और हम भी नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे और ये भी श्रीमान नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे थे। दोनों का वोट बट गया और मेरी हार हो गई, राष्ट्रीय जनता दल जीत गया। और मुझे अपेक्षा थी जनता दल यूनाइटेड से भी कि जनता दल यूनाइटेड भी उन्हीं ऊंचे मानदंडों को पालन करेगा जो हमेशा से गठबंधन में पालन होता रहा है। लेकिन मुझे उसको लेकर के कोई शिकायत भी जदयू से नहीं है। उनकी अपनी पार्टी है, उस पार्टी को चलाने का उनका अपना तरीका है। मुझे इस बात का गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी कार्यकर्ता को वापस नहीं लिया। जिन लोगों ने या बीजेपी को या जदयू को नुकसान पहुंचाया, आज तक हमारी पार्टी ने ऐसे किसी लोगों को नहीं लिया। लेकिन क्या लगता है ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में जो ऊंचे मानदंड होते हैं उसके खिलाफ है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी इसको रास्ता को अपनाया है, हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि हम लोग देश सेवा के लिए आए हैं, टिकट के लिए तो राजनीति में आए नहीं हैं। हमको पार्टी टिकट आगे भी नहीं देगी तो हमको कोई समस्या नहीं है। हम तो पार्टी के सिपाही हैं, काम करते रहेंगे। इसी पार्टी में जन्म लिए हैं और इसी पार्टी में मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी। तो हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में रखेगी उस रूप में रहेंगे। और जहाँ तक सवाल है बैकुंठपुर की राजनीति का, तो हम अपने समर्थकों को भी कहना चाहेंगे कि हमारे समर्थकों को भी इस बात से काफ़ी ठेस पहुंची होगी कि जिन लोगों के कारण एनडीए को हारना पड़ा, आज एक एक सीट को लेकर के जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी दबाव रहता है, शायद हम लोग जीत करके इन सभी क्षेत्रों से आए रहते तो आज बिहार की राजनीति में वो दबाव भी नहीं रहता। लेकिन जिन लोगों के कारण ये दिन देखना पड़ा और उन्हीं लोगों को पुरस्कार मिल रहा है,
तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन धर्म के विरुद्ध है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। और जहाँ तक कुछ लोगों को ये लगता होगा कि वर्ल्ड कप जीत करके आए हैं तो वो उनको मुबारक। मैं कोई गाजर मूली नहीं हूँ कि किसी के आने और किसी के जाने से मुझे कोई असर पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत सिपाही हूँ। मुझे दुख इसी बात का है, जो सिनेमा का एक गाना है ना कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और यार ने ही लूट लिया घर यार का, वो आज चरितार्थ हो रही है। और मुझे लगता है कि जनता सब लोगों का आचरण देख रही है और फैसला जनता को ही करना है। एक आखिरी सवाल लेते हैं। बात की जाए तो आज जो ललन सिंह हैं, संसदीय दल के नेता हैं जनता दल के, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया है, इसलिए रणनीतियां बदल रही है। क्या लगता है, नीतीश कुमार ने शामिल करवाया या आरसीपी सिंह? ये मुझे जनता दल यूनाइटेड के आंतरिक राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है और उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। हम लोग आज उनके सहयोगी के रूप में हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसने कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया। हमने कमिटमेंट किया था, सीट चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। तो 74 सीट हमारी आई, उसके बावजूद हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब तो हम सभी को इंतजार है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार का व्यवहार आगे होगा। और इन सभी चीज़ों को देख करके बिहार की जनता अल्टीमेट मालिक है, उसी को सब निर्णय करने हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो अगर हमारे बलिदान पर या हमारे कुर्बानी पर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मजबूत होगा तो मैं सदैव तैयार रहता हूँ। मुझे अगर टिकट नहीं मिलता तो मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ता और न मैं अपने फेसबुक पेज पर लिखता कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। लेकिन कुछ लोगों ने तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का भी पोस्ट शेयर किया और आज अपने पिता को भी गले लगा रहे हैं, तो उनको ये राजनीति मुबारक। मुझे इस पर कुछ कहना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो हर परिस्थिति में हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार को मजबूत करने के लिए हैं, चाहे उसके लिए कितने भी कुर्बानी न देना पड़े। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उस दिन फिर हमारा सुर बदल जाएगा। हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का जो निर्देश होता है उसको हम लोग मानते हैं और उसी पर काम करते हैं। लेकिन राजद के लोग बड़े खुश हैं आज। राजद के लोगों के लिए मुझे ये कहना है कि आप लोगों को इस बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इंटरनल मामला है। हम एनडीए में कोई अगर विषय है तो उसको हम लोग मिल बैठ करके ठीक करेंगे। आपको प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है और आप जिस प्रकार के प्रयास में हैं उसमें आप सफल नहीं होंगे।